नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। इस समय हम लोग अयोध्या में हैं और आप सभी जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय अभी लगेगा चंद्र ग्रहण। तो मैं समझना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में जब हम लोग ग्रहण लगता है तो उसके बाद जैसे मंदिर बंद हो जाते हैं, और यहाँ पे हमने देखा जैसे हमारे साथ में जयराम जी हैं इस समय, और श्री राम आश्रम है इनका, और राम जन्मभूमि के पास में ही श्री राम आश्रम है जहाँ पे यहाँ पे रहने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ है, और साथ ही आप संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो अभी एक साक्षात्कार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है इनके साथ में। तो ग्रहण के ऊपर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे हमने यहाँ पे सीताराम जी को देखा, एकदम सफ़ेद साधारण वस्त्र में उनको आपने रखा है। तो 24 घंटे पहले चंद्र ग्रहण क्या होता है, मैं पूरा देखिए, जब ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा ये दो के ऊपर ग्रहण लगता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत पिलाया जा रहा था देवताओं को, उसी में राहु जो है वो देवता का रूप लेकर के आ गए थे। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनको अलग कर दिया, तो राहु अलग हो गए, केतु अलग है, सरधर अलग हो गया, लेकिन दोनों अमृत चला गया था तो दोनों अमर हो गए। तो इनको ये हुआ कि सूर्य चंद्रमा ने बता दिया था कि ये राक्षस हैं, तो ये कहा गया कि आप सूर्य चंद्रमा को वर्ष में एक बार ग्रहण करोगे समय अनुकूल। तो चंद्रमा लगती है, तो आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण में उपासना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, साधना करना चाहिए। चंद्र ग्रहण 9:57 रात्रि में लगेगा आज, लेकिन चंद्र ग्रहण 9 घंटा पहले से ही सूतक मान्य हो जाता है। 9 घंटा पहले से ही मान्य हो जाता है। तो दिन में दोपहर को 12:57 से ही सूतक प्रारंभ हो गया है, और रात्रि में ये सूतक प्रवेश करेगा। मूल सूतक जो है चंद्र ग्रहण 9:57 पर, मध्य रात्रि 11:41, और इसका जो समापन है वो है 1:26 पर इसका पूर्णकालिक हो जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि ये क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहणों में इसमें आपके घर में जितने भी खाने पीने वाली वस्तु है उन सभी वस्तु में कुशा होता है, कुश, वो कुशा डाल देनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको अपवित्र या उसमें सूतक का दोष नहीं लगता है, वो पवित्र ही माना जाता है। लेकिन यदि आप नहीं डालते हैं तो हमारे यहाँ तो आश्रम वगैरह में चावल के बोरी कोठार के घर में एक ठो डाल दिया जाता है, रसोई घर में एक ठो डाल दिया जाता है, चावल में, इसमें उसमें खाने पीने के जितने भी सामान है सब में डाले, क्योंकि नहीं तो फिर सब सामान फेंकिए, सब में सूतक लग गया। दूसरा कि चंद्र ग्रहण में जप का बड़ी महिमा है, आराधना साधना की। इसमें यदि कोई 1000 गायत्री मंत्र जाप करता है तो उसको 44,000 गायत्री मंत्र जाप करने का फल मिलता है, यानी कि 44 गुना। तो इसमें आपको जप करना चाहिए, क्योंकि देवताओं को चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा है, तो जो हम लोग आराधना साधना तपस्या करेंगे उसका जो पुण्य होगा उसी पुण्य से ग्रहण दूर होगा। तो उसके दूर होने के बाद भगवान चंद्र की कृपा हमारे आपके जीवन में होगा, और वो अच्छा से होती है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग आराधना करें, साधना करें, और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी कि 9 बजे रात्रि से और 1:26 यानी 2 बजे रात्रि तक कोशिश करें कि एक आसन पर बैठ करके जप करें, माला जाप करें, और सोए नहीं, और कोई ऐसा गलत आचरण न करें, गलत व्यवहार न करें, न बोलचाल में गलत शब्दों का उपयोग करें जो आपके अहित कारक हो सकता है। समय बड़ा बलवान है, कब किसको गिरा दे कब किसको उठा दे वो कोई नहीं जान सकता है। इसलिए ग्रहण के कार्यकाल में तो निश्चित रूप से आराधना और साधना करना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति, स्वयं की शक्ति की उपार्जन होगी, और उस उपार्जन से हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे सब संतुष्ट रहेंगे। तो इस चंद्र ग्रहण के कार्यकाल में आराधना साधना करना चाहिए। हमारे यहाँ तो मंदिर बंद हो गई, क्योंकि 12:57 से ही श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बंद हो गया, हनुमानगढ़ी बंद हो गया, कनक भवन बंद हो गया, अयोध्या के सभी श्री राम वल्लभा कुंज बंद हो गई, छोटी छौनी बंद हो गए। क्यों? ये 12:57 से सारे मंदिर बंद, और ये खुलेंगे कब? कल प्रातः काल। रात को भी, शाम नहीं नहीं, कुछ नहीं। भगवान को इसीलिए सब जेवर वगैरह उतार करके, सारे श्रृंगार उतार करके उनको सादा कपड़े में रख दिया गया, जल रख दिया गया, दूध रख दिया गया, जो भी रखना था वहाँ कुछ डाल के रख दिया गया।
अब सीधे कल सुबह 6 बजे मंदिर खुलेगा। पहले पूरे मंदिर धुले जाएंगे, जगमोहन, आंगन, बरामदा, कमरे, महल सब धुल जाएंगे, साफ सफाई हो जाएंगे। उसके बाद भगवान का मंदिर खुलेंगे, फिर मंदिर धुले जाएंगे, फिर भगवान का स्नान कराया जाएगा, पंचोपचार षोडशोपचार से स्नान पूजन अर्चन बंदन किया जाएगा। फिर प्रसाद लेकर के सब अपना अपना। उसमें भी एक बहुत बड़ा नियम है कि जनेऊ, पुरुषों को जनेऊ बदलना चाहिए। जो जनेऊधारी हैं व्यक्ति हैं उसको जरूर जनेऊ बदलना चाहिए। हम लोग बिना जनेऊ बदले कोई काम नहीं कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तुरंत पहले जनेऊ बदलेंगे, फिर कोई काम करेंगे। जनेऊ, चोटी, तिलक यही हमारी पहचान थी। आज हिंदू होकर के, ब्राह्मण होकर के, क्षत्रिय होकर के, वैश्य होकर के, या हिंदू समझिए सीधे, हिंदू होकर के न तिलक लगाते हैं, न चोटी रखते हैं, न जनेऊ पहनते हैं। अब बताइए, कोई समय था जब चोटी काटने के लिए लाखों लाख रुपया दिया जाता था कि तुम अपना चोटी कटा लो, 10 लाख रुपया ले लो। चोटी कटाना धर्म परिवर्तन माना जाता था। आज पूरा देश धर्म परिवर्तन में लगा है, चोटी ही नहीं रख रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान रखने की योग्य है कि जनेऊ बदलना ही है। और चंद्र ग्रहण के समय जप करिए, कुछ नहीं होता, पूजा पाठ आराधना नहीं होता तो जप करिए। जप से जीवन में बड़ा कल्याण होता है। कल्प वृक्ष, राम नाम कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे जो कल्पना करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और पितृपक्ष भी कल से है, तो उसमें भी आप थोड़ा सा देखिए, पितृपक्ष की एक अलग ही महिमा है। पितृपक्ष का बड़ा विशेष है हमारे यहाँ। पितर लोग यानी हमारे पूर्वज जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको उस काल में जल देने से, उनके निमित्त भोजन कराने से, दान करने से, तीर्थ करने से वो लोग तृप्त होते हैं। लोग कहते हैं कि पितर पक्ष में क्यों खिलाना चाहिए भाई, साल में एक दिन ही पितर खाते हैं क्या, 365 दिन भूखे रहते हैं साल भर। तो मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदू समाज को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र जब पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि पितर लोगों का एक दिन हमारा एक साल होता है। पितर लोक में जैसे कल आज हुआ, अब कल होगा तब तक हमारा एक साल बीत जाता है। तो उनके लिए तो एक हर दिन भोजन हुआ, हमारे लिए साल में एक बार उनको भोजन करा रहा हूँ, उनको हर दिन मिल जा रहा है। तो ये मामला है। इसीलिए लोग हर वर्ष अपने पितरों को जल देते हैं और पितर का पिंड दान करते हैं और भोजन करने का विधान है। ये जरूर करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। तभी तो उन्होंने कहा है अकबर के, वो अकबर कहता हूँ, ये जो अकबर ही थे या शाहजहां थे, शाहजहां के पिता थे अकबर, तो उन्होंने कहा कि जो है इनको बंदी बना लिए थे, तो जेल में रख लिए थे, तो पानी बूंद बूंद देते थे पीने के लिए, बूंद बूंद। तो उन्होंने कहा अपने सैनिकों से कि भैया इस्लाम मेरा आकर के हमारा गति दुर्गति हो गया, इससे अच्छा हम सनातन धर्म में होते, सनातन धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए था मुझे कि ऐसा लड़का मिला है जो हमको जीते जी पानी नहीं दे रहा है, और वहाँ जो है मरने के बाद भी सालों साल पानी देते हैं, तब तक देते हैं जब तक उसका पुत्र जीवित है। जब तक पुत्र जीवित है तब तक वो पानी देगा, जब वो मर जाएगा तो उनको लड़का देगा, दादा के नाम से, फिर पिताजी के नाम से, फिर वो मर जाएगा तो ऊपर दादा के नाम से, फिर दादा के नाम से, फिर पिताजी के नाम से देगा। 7 पुश्त पानी देने की विधान है, पिंडदान करने का, भोजन करने का विधान है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति इसी को तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पितृपक्ष में जैसा कि जयराम जी ने कहा, और जो भी विधान है हमारे चोटी शिखा रखने की, जनेऊ तिलक के, इसको जरूर फॉलो करिए। और अब सनातन से जुड़ने का समय भी आ गया है, क्योंकि राम जी अयोध्या में है, और राम मंदिर बनने के बाद तो आपको सनातन को मानना ही पड़ेगा। तो जय सिया राम के साथ में हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।